आगे कहा परमात्मा शुक्रम, शुक्रम यानी शीघ्रकारी। परमात्मा शीघ्रकारी है, सर्वशक्तिमान है। और आप क्या मानते हैं भगवान के घर में? भगवान के घर में देर है, अंधेर अंधेर नहीं। ये मानना ठीक है या गलत है? ये मानना गलत है। भगवान के घर में देर भी नहीं है और अंधेर भी नहीं है। परमात्मा कैसा है? शीघ्रकारी। शीघ्रकारी का मतलब फुर्तीला है, तेज है, फटाफट काम करने वाला है। अब आप बोलोगे ठीक है गुरुजी, मान लेते हैं, पर कई लोग पाप करते हैं और उनको पाप का फल यानी दंड मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। तो जब दुष्टों को दंड मिलता हुआ नहीं दिखाई देता तो हम तो केवल इसी बात से संतुष्टि कर लेते हैं कि भगवान के घर में देर है, क्या नहीं है? अंधेर नहीं है। ये बातें ठीक नहीं है। आप सब खेती करते हैं कि नहीं करते? अभी कौन सी फसल बोई है? सोयाबीन। आज सोयाबीन बो, कल सोयाबीन की फसल काट लोगे क्या? क्यों? उसकी अवधि है 90 दिन की, 4 महीने की। उस बीज की अवधि है या नहीं है? बरसात में तुम बढ़िया आम खाओ और आम की गुठली दबा दो मिट्टी में, और अगले दिन सोचो तुम कि हमको आम खाने को मिल जाए, तो मिल जाएंगे क्या? नहीं मिलेंगे। क्यों? उस बीज की अवधि है। तो कर्म बीज है, जैसा कर्म होगा उस कर्म का वैसा बीज होगा। और जैसे ये फसल समय पर पक करके तैयार होती है, ऐसे ही कर्म का फल भी पक करके तैयार होता है, और बिना फल दिए वो फल नष्ट नहीं होता। भगवान के घर में कोई देर नहीं है और भगवान के घर में कोई अंधेर नहीं। अब आप कहोगे साहब बहुत सारे लोग पाप कर्म कर रहे हैं और उनको तो फल मिल नहीं रहा है पाप का, उनके तो मजे हैं, और जो लोग अच्छे हैं, भले लोग हैं, वो बड़े दुखी देखे जाते हैं, पीड़ित देखे जाते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? ये हमारा दृष्टि भ्रम है। जो व्यक्ति वर्तमान में अच्छा आदमी है, वर्तमान में अच्छा व्यक्ति है, लेकिन थोड़ा भी बुरा करता है और उसको तुरंत साइड इफेक्ट हो जाता है, तुरंत उसको दंड मिल जाता है। और एक व्यक्ति वर्तमान में दुष्ट है और बहुत पाप कर रहा है, लेकिन उसको फल मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? कर्म। जिसको जल्दी फल मिलते दिखाई दे रहे हैं, उसकी पुरानी पुण्य की पूंजी खत्म है, इसलिए वो तुरंत उसको साइड इफेक्ट होता है। जैसे इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है तो तुरंत प्रभाव पड़ जाता है, और जिसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है उसमें देर से प्रभाव पड़ता है। तो जो वर्तमान में भले व्यक्ति हैं लेकिन उनको जल्दी दुख मिल जाता है, इसका मतलब यह है कि पिछला कमाई अच्छी नहीं है, पुण्य की कमाई कम थी, और एक प्रकार से दूसरी उन पर कृपा भी भगवान की है कि बेटा सुधर जाओ, बिगाड़ के रास्ते पर मत चलो। और दूसरे प्रकार के जो लोग हैं जो बहुत बुरा काम कर रहे हैं और उनको फल मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो बुराई वो इस जन्म में कर रहे हैं, लेकिन पिछले जन्म के पुण्य आड़े आ रहे हैं, इसलिए उनको जल्दी से फल मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन समूल विनाश होगा, इसी जन्म में होगा। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद समूल विनाश हुआ कि नहीं हुआ? सारा कारोबार, सारा राज्य, सारा गैंग उसका खत्म हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सारे गैंगस्टर हैं, समूल विनाश होता है कि नहीं होता है? आपने कई लोगों को देखा होगा जिन्होंने बहुत गड़बड़ घोटाले किए और आखिरी दिनों में कुत्तों की मौत मरे।
तो भगवान के घर में देर भी नहीं है और अंधेर भी नहीं है, केवल किसका फेर है? कर्मों का फेर है। अगर कर्म शीघ्र फलकारी है तो शीघ्र फल मिलेगा, और कर्म विलंब से फलकारी है तो विलंब से फल मिलेगा। आप आज खाना खाते हो तो पेट कब भरता है? बोलो, भोजन आपने अभी किया, पेट कब भरता है? चैत मास में अभी भर जाता है ना। यानी उस कर्म का फल कैसा था? तुरंत फलदायी। बिजली को छुओ, करंट अगले साल लगेगा? बोलो, तुरंत। क्योंकि कुछ कर्म है ही ऐसे, तुरंत दान महाकल्याण। साइनाइड एक बार चखो, दूसरी बार टेस्ट लेने लायक नहीं बचेंगे। साइनाइड इतना तीव्र जहर होता है। तो कुछ कर्म के बीज ऐसे होते हैं जो शीघ्र फलकारी होते हैं, और कुछ कर्म के बीज ऐसे होते हैं जो विलंब से फलदायी होते हैं। जैसे खेती, खेती का भी फल तो देर में आता है कि नहीं आता है? देर से आता है। तो ईश्वर शीघ्र कार्य, भगवान के घर में ना तो देर है और ना ही अंधेर है। तो पहले कहा सपर्यगा शुक्रम, दूसरा कहा अकायम। ये जो सारा प्रसंग चल रहा है ये भगवान को समझने का चल रहा है, क्योंकि भगवान के विषय में सबसे ज्यादा भ्रांतियां हैं। जब तक भगवान के विषय में जो भ्रांतियां बनी रहेंगी तब तक भगवान की पूजा कैसे करनी है कभी समझ में नहीं आएगी। इसलिए पहले भ्रांतियों से दूर हो जाएं। दूसरा शब्द कहा अकायम। अकायम यानी ईश्वर स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से रहित है। तीन प्रकार के शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हमारा जो शरीर है वो बाहर से कैसा है? स्थूल, पांच भौतिक, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के द्वारा बना हुआ पांच भौतिक शरीर है, स्थूल शरीर। इस स्थूल शरीर का क्या होता है? भस्मांतम। ये शरीर भस्म हो जाता है, मिट्टी से बना और मिट्टी में मिल जाता है। और दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर बोलते हैं सॉफ्टवेयर। मोबाइल है ना, मोबाइल क्या है? हार्डवेयर। और हार्डवेयर के भीतर क्या होता है? सॉफ्टवेयर। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर काम नहीं करेगा, और जब तक अच्छा हार्डवेयर ना हो तब तक सॉफ्टवेयर भी काम नहीं करेगा। अगर अच्छा शरीर नहीं मिला है तो सूक्ष्म शरीर काम नहीं करेगा। पेड़ में सूक्ष्म शरीर है, लेकिन पेड़ में एक पांच भौतिक शरीर नहीं है। ये मनुष्य देह ना होने के कारण से वो सूक्ष्म शरीर वहां पर एक्टिव नहीं है। तो सूक्ष्म शरीर में क्या आता है? बुद्धि आती है। सब में बुद्धि हैगी ना। अहंकार आता है। सब में अहंकार है कि नहीं है? अच्छा, अहंकार शब्द से क्या लगता है? जो बोलते हैं ना मैं, ये मैं की अनुभूति किससे होती है? अहंकार तत्व से। यहां घमंड की चर्चा नहीं है। अहंकार तत्व है जो किसकी अनुभूति कराता है? मैं। और जब मैं की अनुभूति नहीं होती तो गजनी बन जाते हैं। गजनी बन जाते हैं, समझ में आया? व्यक्ति भूल जाता है कि मैं कौन हूं। वो अपने आप को पहचानना बंद कर देगा। ना उसे नाम याद रहेगा, ना परिवार याद रहेगा, ना ठिकाना याद रहेगा। मैं की अनुभूति कितनी महत्वपूर्ण है। मैं की अनुभूति से पता चलता है कि मैं कौन हूं, मेरा घर क्या है, मेरा दुकान, मेरा मकान, मेरा परिवार, और मैंने थोड़ी देर पहले क्या किया। ये सब किससे पता चलती है? अहंकार तत्व से। तो पहला तत्व है बुद्धि, दूसरा तत्व है अहंकार, और तीसरा है मन। फिर ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और तन्मात्राएं। इतना समुदाय है सूक्ष्म शरीर का। और कारण शरीर है सत्वरजतम, जिससे ये सारा का सारा बनता है। तो परमात्मा का ना तो स्थूल शरीर है जैसे हमारा है, और ना ही सूक्ष्म शरीर है जैसे हमारा है,
और ना ही उसका कारण शरीर है। बहुत सारे लोग क्या मानते हैं कि परमात्मा का स्थूल शरीर नहीं है, परमात्मा का सूक्ष्म शरीर है, परमात्मा जन्म नहीं लेता, परमात्मा तो प्रकट होता है। ऐसी मान्यता है। मान्यता क्यों है? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को ना समझने के कारण लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान जन्म नहीं लेता, भगवान तो प्रकट होता है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महितारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। क्या मानते हैं? प्रकट हुआ। भाई कैसे प्रकट हुआ? सूक्ष्म शरीर किससे बना? कारण शरीर से बना। कारण शरीर क्या है? जड़। कारण शरीर जड़ है तो सूक्ष्म शरीर भी जड़ है, और सूक्ष्म शरीर जड़ है तो स्थूल शरीर भी जड़ है, और जो जन्मा है वो मरेगा। कारण से बना होने के कारण से ये सब के सब मरण धर्मा है। और कैसा है? आकार सहित है, साकार है। तो ईश्वर के विषय में कहा कि अकायम, ईश्वर की काया नहीं है, ना स्थूल शरीर है, ना सूक्ष्म शरीर और ना ही कारण शरीर है। कई मत वाले ऐसा मानते हैं, परम पूज्य गुरुदेव जी की सूक्ष्म उपस्थिति में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब परम पूज्य गुरुदेव जी का शांति पाठ तो कई वर्ष पहले हो गया, लेकिन क्या संबोधन किया जा रहा है? परम पूज्य गुरुदेव जी की सूक्ष्म उपस्थिति में। क्या चाहते हो? तुम्हारा गुरु प्रेत बना रहे, भूत बना रहे, भटकता रहे? लॉजिक नहीं लगाते। अरे एक बार शरीर छूटा, संबंध खत्म, और जीवात्मा दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेता है। इस मूर्खता भरे शब्द को बोलने की आवश्यकता क्या है कि परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति में? अरे शरीर ही नहीं रहा तो सूक्ष्म उपस्थिति किस बात की? सूक्ष्म उपस्थिति किस बात की? मूर्खता की बातें करना ठीक नहीं है। थोड़ा बुद्धि लगाओ, ज्ञान का स्तर बढ़ाओ, शास्त्रों का अध्ययन चिंतन करो। सूक्ष्म उपस्थिति किसी की नहीं होती। ना परमात्मा की सूक्ष्म उपस्थिति है, ना ही किसी के गुरु विशेष की सूक्ष्म उपस्थिति है। अकायम। दूसरा शब्द आया अव्रणम। व्रण यानी छेद। परमात्मा में छिद्र नहीं होता, छेद नहीं होता। आकाश में छेद होता है कि नहीं होता है? आकाश में तो छेद होता है, क्योंकि आकाश साकार है। किससे बना है? कारण से। कारण क्या है? साकार है। सत्वरजतम कैसे? साकार है। साकार से क्या बना? आकाश। आकाश कैसा है? निराकार नहीं है। एक शास्त्र वृद्धाचार्य महाराज जल को निराकार बता रहे थे। जल को क्या बता रहे थे? निराकार। कौन? शास्त्र वृद्धाचार्य। मैंने नाम उनका अपडेट कर दिया है। उनके पीछे शब्द जो लगता है अनिरुद्ध लगता है, तो मैंने विशेषण लगा दिया शास्त्र विरुद्धाचार्य। और एक है ठगनंदन ठाकुर महाराज, उनका भी नाम मैंने सुधार दिया है, अपडेट कर दिया, ठगनंदन ठाकुर। तो बड़ी शास्त्र विरुद्ध बातें करते हैं और कह रहे थे एक दिन कि जल निराकार होता है। अरे बुद्धू, जल साकार है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, वो आकार में आ रहा है, उसका भार भी है। साकार की यही तो डेफिनेशन है कि उसका शेप होगा, लंबाई चौड़ाई होगी, उसका भार होगा, उसका आयत होगा, उसकी परिधि होगी, और सब का सब जल में घट रही है। तो अवर्णम, परमात्मा में छिद्र नहीं होता, छेद नहीं होता। और जिनको भगवान माना, बोलो उनमें छेद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, जिनको भगवान रूप से पूजा, उनके शरीर थे कि नहीं थे? थे।
जिनको भगवान रूप से माना उनको उनमें छेद हुए थे नहीं हुए थे? अवर्णम। फिर आगे कहा असनाविरम, ईश्वर नस नाड़ी के बंधन में नहीं आता। 72 करोड़ 72 लाख 72,101 करके कुछ नाड़ियां हैं, और इड़ा पिड़ा सुषुम्ना ये 3 प्रकार की मुख्य नाड़ियां हैं। तो नस नाड़ियों के बंधन में भी परमात्मा नहीं आता। सपर्रेगा शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम। और परमात्मा कैसा है? शुद्धम। इस शब्द को ध्यान से सुने, आगे शब्द आया शुद्धम। ईश्वर शुद्ध है। बताओ, ईश्वर को शुद्ध मानते हैं कि अशुद्ध मानते हैं? आप जितने लोग यहां पर बैठे हैं इस मंदिर प्रांगण में, आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, ईश्वर को शुद्ध मानते हो या शुद्ध मानते हो? हाँ, शुद्ध मानते हो तो नहलाते क्यों हो? वो छोड़िए, वहां पर मैं आऊंगा भाई, अभी 2 दिन हूं, पूरा प्रसंग बताऊंगा, आराम से बताऊंगा। पर वेद के अनुकूल विचार करें, जब शुद्ध है तो नहलाया क्यों? कल एक प्रसंग मैंने लिया था कि जो सत्यनारायण व्रत कथा है वो चारों वर्णों के लिए, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए और शूद्र के लिए, और शूद्र लकड़ आरे का भी वहां पर प्रसंग आया है, जिस प्रसंग को हम कल लेंगे। लेकिन इतिहास में ये घटना घटी या नहीं घटी कि शूद्रों को मंदिर में जाने से रोका गया? हाँ या ना? ईंट पत्थर किसने बनाए? वो गारा पानी किसने दिया? वो पिलर किसने तैयार किए? वो मूर्ति किसने बनाई? किस पंडित ने, किस बनिया ने, किस ठाकुर ने बनाई? ये बताओ। वो कलर, पेंटिंग, डिजाइनिंग, ये सारा का सारा किसने किया? और अगर वो बेचारा मंदिर बनने के बाद अगर मंदिर में आ जाए तो भगवान अशुद्ध हो गया। बताओ किसकी बुद्धि ठीक करने की आवश्यकता है? पहली बात तो ये ध्यान रखो कि मंदिर बनाने वाला कौन है, और मंदिर से पहले छोड़ो, मूर्ति बनाने वाला कौन था? मूर्ति बनाने वाला, मंदिर का एक एक कण कण सब कुछ बनाने वाला वो है जिसे आप शूद्र मानते हो। शूद्र कर्म करने वाला ही मंदिर का निर्माता है। और तो और पूजा की जितनी भी सामग्री है, उस पूरी सामग्री को बनाने वाला, लाने वाला, ले जाने वाला, ट्रांसपोर्टेशन करने वाला, और सेठ के यहां पैकिंग करके तुम्हें देने वाला। बोलो, जिस हैंडपंप से तुम पानी भर के लाते हो, उस हैंडपंप की रिपेयरिंग करने वाला, उसे बनाने वाला, उसको खोद करके गाड़ने वाला, संचालन करने वाला, बोलो। लेकिन तुम्हारा भगवान, हाय राम, छुई मुई का पौधा है, छुआ और अशुद्ध हो गया। शास्त्र कह रहा है शुद्धम, परमात्मा शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है। और हमने अपनी मूर्खता से भगवान को क्या मान लिया कि भगवान अशुद्ध हो जाए। थोड़ा सा कपड़ा लग गया छोटी जाति का व्यक्ति, अब कपड़े से कपड़ा लगा, व्यक्ति अशुद्ध हो गया। अद्भुत साइंस है भैया। एक व्यक्ति के कपड़े से दूसरे व्यक्ति का कपड़ा टच हुआ, आदमी अशुद्ध हो गया। कौन सा साइंस था? आदमी अशुद्ध हो गया। मटके से पानी लो, वो पानी खराब था, लेकिन पाइपलाइन में जो पानी था वो, ब्राह्मण हूं और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैं मेहतर जाति से आता हूं, और जिस पाइपलाइन से आपको पानी आता है उसी पाइपलाइन से पानी मुझे भी आता है, और जिस पात्र के आपके बर्तन हैं उसी पात्र के बर्तन मेरे भी हैं। बस ये मान लेते हैं कि बिल्कुल फ्रेश है, अनटच्ड है, कोई अंतर नहीं है। जब तक मैं उसे प्रयोग नहीं करता, उसे झूठा नहीं करता, उसे अशुद्ध नहीं करता, तब तक उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन हमने फिर भी अंतर मान लिया, बोले ये तो मेहतर है, इसका बर्तन अशुद्ध है, और ये ब्राह्मण है, इसका बर्तन शुद्ध है। अरे देखो, दोनों के ही बर्तन है भैया, और दोनों एक ही लाइन से पानी पी रहे हैं। वो लाइन धरती में ही गड़ी है, गटर की नाली के पास से लाइन गड़ती हुई आई है। बस आपका नल का टिल्लू इधर लगा है, इनके नल का टिल्लू इधर लगा है।
तो बुद्धि को सुधारने की आवश्यकता है। भगवान कैसा है? शुद्ध है। लेकिन क्या लगता है, कपड़ा टच हो गया तो भगवान, अच्छा भगवान अशुद्ध होगा, इनको अशुद्धि नहीं आती समझ में। वो ठाकुर जी हैं, शंकर जी हैं, कुछ भी हैं, थोड़ा सा धरती से लग गए तो अशुद्ध हो गए। थोड़ा व्यक्ति नहा के नहीं आया, गलती से मंदिर में घुस गया, पूजा की कुछ वस्तुएं प्रयोग कर ली, छू ली तो अशुद्ध हो गए। दोनों वस्तुएं ही तो थी। भगवान एक जगह है, सब जगह है। तो वो ठाकुर जी में भी था, वो गिलास में भी था, वो तुम्हारी साड़ी में भी था, और तुम्हारी फर्श में भी था, और तुम्हारी झाड़ू में भी था। भगवान गुलाब में है या नहीं? बोलो। गुलाब जामुन में और शौच में? आए, तीखे सवाल हो गए। रसगुल्ले में, गुलाब जामुन में, सुगंधी में भगवान है कि नहीं? और दुर्गंधी में? भगवान सुगंधी में भी है और दुर्गंधी में भी है। भगवान को ना तो सुगंधी से प्रभाव पड़ता, ना दुर्गंधी से प्रभाव पड़ता। भगवान निर्लेप है। कैसा है? निर्लेप है। निर्लेप होने के कारण से ना तो सुगंध चढ़ती है और ना ही दुर्गंध चढ़ती है। परमात्मा निर्विकार है, विकारी नहीं है। हमको लगता है बदबू, हमको लगता है सुगंध, सुगंध दुर्गंध हमको लगती है, ईश्वर को नहीं लगती। क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं, हमारे अंदर भेद बुद्धि है। वो संसारपति है भाई। जिस संसार में आप और हम रह रहे हैं, उस संसार के प्रत्येक वस्तु को बनाने वाला कौन था? भगवान। वो कैसे अशुद्ध होगा? आपके अंदर से जो मल निकला, इस मल की व्यवस्था करने वाला कौन था? तो जो आपने अन्न खाया वो तो अन्न में भी था, और जो आपने मल निकाला वो मल में भी था, क्योंकि दोनों की व्यवस्था करने वाला कौन था? ईश्वर है। ये विकार मनुष्य बुद्धि में है, परमात्मा बुद्धि में विकार नहीं है। ईश्वर शुद्ध है, पवित्र है, स्वच्छ है, सुचिता से ओतप्रोत है। हमारी बुद्धि असुचिता से ओतप्रोत है। हमारी बुद्धि में अशुद्धि है। किसकी? ज्ञान की। हमारी सोच खोटी है, तो हम क्या करते हैं? भगवान को शुद्ध और अशुद्ध मानते रहते हैं कि अब भगवान अशुद्ध हो गया है और अब हम इसे शुद्ध कर देंगे। मानना पड़ेगा। किसको शुद्ध कर रहे हैं? हैं? भगवान को शुद्ध कर रहे हैं। सोचो, जो दुनिया को शुद्ध कर रहा है उसे शुद्ध इंसान कर रहा है। इससे बड़ी बात क्या है? जो सब में प्राण फूंकता है उसकी ये प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। जो सब में प्राण फूंकता है उसकी ये प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अद्भुत कार्टून है भैया ये आदमी। विचारणीय है कि नहीं? परमात्मा शुद्ध है, समझ लो। परमात्मा अशुद्ध नहीं होता। अशुद्ध क्या होगा? वस्तुएं अशुद्ध होंगी, वस्तुएं अशुद्ध होंगी। ये अशुद्ध होगा, कपड़े अशुद्ध हो जाएंगे, वस्तुएं अशुद्ध हो जाएंगी, पूजा की सामग्री अशुद्ध हो जाएंगी, मंदिर का प्रांगण अशुद्ध हो जाएगा, मंदिर की प्रतिमा अशुद्ध हो जाएगी। सामान्य सी बात है, अशुद्ध तो होगी ही। धूल चढ़ेगी, डस्ट लगेगी, बहुत सारे वायरस बैक्टीरियाज होते हैं, और वस्तु का धर्म बिगाड़ वाला है तो वो तो अशुद्ध होगा। अशुद्ध को आपको शुद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि हम सुअर तो नहीं हैं जो गंदगी में रहे। हम मनुष्य हैं, हम शुद्धि चाहते हैं। तो जैसे हम अपने शरीर की शुद्धि स्वच्छता रखते हैं, वैसे घर की रखेंगे, वैसे मंदिर प्रांगण की रखेंगे। लेकिन भगवान अशुद्ध नहीं होता, यह ध्यान रखना है। कोई गंदे पांव से मंदिर जाए तो मंदिर अशुद्ध हो जाएगा, और उन्हीं गंदे पांव से घर में आएगा तो घर भी अशुद्ध हो जाएगा। अच्छे कपड़ों पर चलेगा तो बिस्तर सोने के हों
उन पर गंदे पैरों से चलेगा तो कपड़े भी अशुद्ध हो जाएंगे। तो इतनी अशुद्धि स्वीकार्य है, लेकिन किसी की पूजा करने से, किसी के प्रवेश करने से और बोले वो भगवान अशुद्ध हो जाएगा, ये विडंबना है। भगवान शुद्ध है, पवित्र है, सदा पवित्र है। दुनिया की कोई ताकत उसे अशुद्ध नहीं बना सकती। महान से महान, नीच से नीच व्यक्ति भी परमात्मा को अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वो शुद्ध है। शुद्ध को अशुद्ध कोई नहीं कर सकता। क्यों? उसने संसार बनाया है। अब संसार उसने बनाया, संसार का वो मालिक है। क्या संसार का कोई पदार्थ ऐसा है जो उसे चुनौती दे दे? दुनिया का मालिक है बॉस, तो दुनिया का मालिक है, उसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। तो शुद्धम सपर्यगात शुक्रम अकायम अवृणम असनाविरम शुद्धम और अपाप विद्धम। परमात्मा पापकारी, पाप में प्रीति और पाप से युक्त नहीं होता। और सबसे ज्यादा पाप किसके मत्थे मढ़े जाते हैं भक्तों के द्वारा? भगवान पर। इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी अगर कोई व्यक्ति सिद्ध किया गया है मनुष्यों के द्वारा, तो किसे पापी माना गया है? भगवान को माना गया है। क्यों? जितना भी अच्छा काम किया है तो किसने किया है? मैंने किया है। और कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया तो हे भगवान तूने क्या किया? जितना अच्छा किया तो मैंने किया, और बुरा किया तो तूने किया। सबसे ज्यादा अपने दुनिया जमाने के पाप किस पर मढ़ दिए जाते हैं? भगवान पर मढ़ दिए जाते हैं। और फिर वो आएंगे छद्मवेशधारी भजन करने के लिए, मांगने के लिए। कैसे मूर्ख लोग हैं, प्रार्थना करते हैं दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मेरी विनती सुने तो जानू, मानो तुझे मेरा राम, नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। भगवान को पूज करके एहसान कर रहा है क्या भगवान पर? ऐसी ठेकेदारी कि तुझे मेरा काम करना पड़ेगा, और तू मेरा काम करेगा तो मैं तुझे मानूंगा, और तू अगर मेरा काम नहीं करेगा तो मैं तुझे बदनाम करने में पीछे नहीं छोड़ूंगा। मनुष्य इसमें बहुत आगे है। बोले झेंके हनुमान जी में दम थोड़ी है, मेहंदीपुर बालाजी जाना पड़े। झांके ठाकुर जी में दम थोड़ी है, वो तो मथुरा वृंदावन। और जो हम चौराहे पर शंकर जी की प्रतिमा को पूजते हैं वहां तो बात ना बने, ओमकारेश्वर जाना पड़े। तो यहां का काम नहीं कर रहा है, इनके लिए वहां का काम कर रहा है। और वहां वाले से पूछो, उज्जैन वालों से, बोले नासिक, उज्जैन वालों से नासिक। मथुरा वृंदावन वालों से पूछो, बोलो कन्हैया कहां का एक्टिव है? बोले यहां का तो सो रहा है, द्वारका चलना चाहिए। कैसी भेद बुद्धि है, विचारणीय है। तो यानी जहां जहां पर वो जिस भी स्वरूप में भगवान को मानते हैं, अपनी बुद्धि से जैसा भी मानते हैं, वहां भी वो संतुष्ट नहीं है। बोले यहां से बढ़िया वहां। और फिर क्या कह रहे हैं कि अच्छा किया तो किसने किया? मैंने किया, और बुरा किया तो तैने किया। और सुन, अब तू ये काम कर देना, अब तू ये काम कर देना तो हम तुझे मान लेंगे, अन्यथा तेरे में दम। मतलब प्रेस्टीज पॉइंट, सामने वाले की अस्तित्व पर बात आ जाती है। भक्त इतना विचित्र है, सीधा कारण बताओ नोटिस जारी कर देता है। बोले इस मैया पर अर्जी डाली है, अगर अर्जी तय समय में पूरी कर दी तो मैया तेरे यहां घंटा चढ़वा दूंगा।
हम दूसरी मैया को पकड़ लेंगे। तो ऐसे लोभी लोग क्या करते हैं, चादर फादर तक भी चले जाते हैं। कहां तक चले जाते हैं? चादर और फादर तक, क्योंकि उन्हें भगवान पर विश्वास नहीं है और ना ही उनको भगवान ठीक से समझ में आया, और फालतू के उनके आर्गुमेंट हैं। हमारी मांगे पूरी करो। बोले आप हमारी मांगे पूरी करोगे तो हम मान लेंगे तुम हमारे भगवान हो, नहीं तो हम तुरंत धर्म परिवर्तन कर देंगे। तैयार बैठे हैं। अभी हम छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता अभी पहन लेंगे। 2 समय की जगह पर 5 समय की इबादत शुरू कर देंगे। भगवान बदलने में हमको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। तो अपाप विद्धम, परमात्मा पाप युक्त नहीं है। हम सब दुनिया जमाने के पाप किस पर मरते हैं? भगवान पर। भगवान पर पाप मरना अच्छी बात नहीं है। भगवान कोई पाप कर्म नहीं करता। भगवान ने किसी से कोई जमीन जायदादें नहीं लेनी है भाई। ना तुम्हारा भगवान ने कर्जा खाया है, ना तुम भगवान का कर्जा खाओ। भगवान तो ये चाहता है तुम सुखी रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, मौज करो। पर हम अपनी मूर्खता से सारे आरोप प्रत्यारोप भगवान पर डाल देते हैं कि भगवान सारे काम तूने किए, सारे गड़बड़ घोटाले तूने किए। और कई लोग तो इतने विचित्र होते हैं, पूजा करना ही बंद कर देते हैं, मंदिर जाना ही बंद कर देते हैं। बोले हमारा बेटा मर गया, पैदा होते ही मर गया, बोले अब आज के बाद जाना ही बंद। कई लोग होते हैं, थोड़ा सा घाटा जीवन में क्या आया और उनको भगवान बदलते देर नहीं लगती। अगर लाभ मिल रहा है तो भगवान को पूछते रहेंगे, और थोड़ा सा घाटा आया तो भगवान बदल देंगे। तो ऐसे भक्तों का इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपाप विद्धम, परमात्मा पाप युक्त नहीं है और ना ही पाप में प्रीति करता। पाप में प्रीति यानी पाप कर्म करने वालों के प्रति परमात्मा प्रीति नहीं करता। लेकिन सबसे ज्यादा समाज में क्या फैलाया जाता है कि परमात्मा पाप कर्म करने वालों के प्रति प्रीति युक्त व्यवहार करता है। और प्रीति युक्त व्यवहार करता है इसलिए पाप माफ करता है। बोले कैसे पाप माफ होंगे? श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटारती। बोले तुम भागवत करा लो, मैं तुम्हारे पाप माफ कर दूंगा। सत्यनारायण कथा में क्या लिखा है? जो मनुष्य इस कथा को सुनता है, करता है, कराता है, सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सारी आरतियों के अंत में क्या लिखा है? जितनी भी आरतियां गाएंगे उन सब आरतियों के अंतिम पंक्ति में लिखा है कि जो ये आरती गाएगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसको मुक्ति हो जाएगी। और शास्त्र में कहा जा रहा है कि परमात्मा पाप में प्रीति नहीं करता, और यहां पर शॉर्टकट बताए जा रहे हैं कि पाप माफ करा लो। अब ये विधान भगवान ने तो कहीं दिया नहीं कि तुम ऐसा काम कर लेना, ऐसा कर्मकांड, ऐसा पूजा पाठ, ऐसा अनुष्ठान कर लेना तो मैं तुम्हारे पाप माफ कर दूंगा। भगवान ने किसी एजेंट को तो नहीं लगाया, पर ये एजेंट बीच में एजेंसी खोल करके बैठ गए। कंपनी ने वो प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं किया बॉस। जो संसार पति है, संसार का मालिक है, उसने ऐसा कोई कानून बनाया ही नहीं है। लेकिन बीच में कुछ एक तथाकथित स्वयंभू कंपनी वाले आ गए और कंपनी वालों ने क्या कहा कि बस इस प्रोडक्ट को यूज कर लो, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। दुनिया जमाने का गड़बड़ घोटाला करके व्यक्ति आए और थोड़ा पूजा पाठ करा दे था, सारे पाप माफ स्वीकारे हैं। आपको आपकी कोई संपत्ति हड़प ले, बीच सड़क बीच चौराहे पर आपकी पिटाई लगा दे, जूतों की आपको माला पहना और बाद में दूसरे दिन बोले कि मैं आपके नाम की सत्यनारायण कथा कराता हूं,
बोलो, मैं आपके नाम की सत्यनारायण कथा कराता हूं, जब भगवान माफ कर देता तुम भी माफ कर देना। और सुनो, मैं कथा करा रहा हूं, तुम साथ में यजमान बन जाओ, दोनों को मुक्ति मिल जाएगी। 2 घंटे पहले उसी को जूते मारे थे। और क्या व्यवहार में स्वीकार्य है? व्यवहार में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। तो विचार करके देखो, ईश्वर पाप में प्रीति नहीं करता। शास्त्र कहते हैं अवश्य में वो भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा, चाहे अच्छा करो या बुरा करो। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। बुरे कर्म किए हैं वो अच्छे कर्मों से नहीं कटेंगे। अगर जिंदगी में पाप किया है तो पुण्य कर्म करने से पाप नहीं कटेंगे। ये तो समाज ने कह दिया ठीक है भैया, तुझसे गाय मर गई है तो तू भागवत करा ले, तो इस समाज में शामिल कर लेंगे। तुझसे ब्रह्म हत्या हो गई है तो तू कथा करा ले, हम तुझे समाज में शामिल कर लेंगे। ये समाज के नियम हो सकते हैं, परमात्मा का नियम, हत्या की है तो हत्या का भुगतान करना पड़ेगा, और दान किया है तो दान का भी भुगतान होगा। कर्म करोगे, जैसे भी करोगे वैसा फल मिलेगा। एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। अभी क्या आएगा? 15 अगस्त तो गया, 26 जनवरी आएगा। 26 जनवरी आएगा और अभी बहुत बाढ़ आई थी ना, तो मान लो ऐसा हो कि कोई व्यक्ति गोताखोर हो, नहाने वाला तैराक हो, और किसी गांव में, किसी नगर में बाढ़ आ जाए और वो 10 लोगों को बचा ले। कितने लोगों को बचा ले? 10 लोगों को बचा ले। अब 26 जनवरी पर उसका नाम अनाउंस हो जाए कि इसको वीरता पुरस्कार दिया जाएगा, इसने 6 लोगों की जान, 10 लोगों की जान बचाई है। अब वो व्यक्ति ये कहेगा सुनो श्रीमान जी, थोड़ा इसमें एडिटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। बोले करेक्शन क्या करना है? मुझे 10 लोगों का इनाम मत देना, मैंने 10 लोगों की जान बचाई, उसका इनाम मत देना। मैं चाहता हूं तुम 7 लोगों की जान बचाने का इनाम दे देना। बोले 3 का क्या विचार है? बोले मारने का। मैंने बाढ़ में 10 लोगों के प्राण बचाए थे, आप मुझे पुरस्कार देना चाहते हो, पर मेरी 3 लोगों से दुश्मनी है। मैं पहले उन 3 लोगों को टपका करके आता हूं, तुम 10 की जगह पर 7 का इनाम दे देना। बोलो स्वीकार है क्या? सरकार को, विधायक को, कलेक्टर को स्वीकार है किसी को? क्यों भाई? उसने तो 10 की जान बचाई थी ना। हीन कटवा रहा है, 7 का प्रॉफिट ले रहा है ना, नहीं स्वीकार। तो जो भी कर्म किया है गड़बड़ घोटाले वाला, वो पूजा पाठ करने से कटेगा नहीं। चाहे गौदान करो, ब्राह्मण भोजन कराओ, स्नान करने जाओ, पेड़ लगाओ, ये करो, वो करो, कथाएं करो, कुछ भी करो, क्रॉस नहीं होगा, कटेगा नहीं। पाप कर्म का फल भोगना पड़ेगा, पुण्य कर्म का फल भोगना पड़ेगा। पाप कर्म का फल दुख है, पुण्य कर्म का फल सुख है। फल तब तक नष्ट नहीं होगा जब तक फल भोगा नहीं जाएगा। परमात्मा पाप में प्रीति नहीं करता। ऐसा नहीं है कि हम माफी मांग लेंगे। जैसे वो चादर फादर वाले हैं, चादर फादर वाले हैं, उनकी फिलॉसफी क्या है कि रो लो और माफी मांग लो, अपने गुनाह कबूल कर लो, कन्फेस कर लो। बस आप रो लोगे, कन्फेस कर लोगे तो भगवान तुम्हारे सारे पाप माफ कर देगा। शास्त्र की ऐसी फिलॉसफी नहीं है, वेदोक्त ईश्वर की ऐसी फिलॉसफी नहीं है। पाप माफ नहीं हो, चाहे कथाएं कराओ, चाहे जाप कराओ, चाहे व्रत करो, चाहे तप करो, कुछ भी करो, पाप माफ तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। पाप का फल भोगना पड़ेगा और पुण्य का फल भी भोगना पड़ेगा। परमात्मा अपाप विद्धम, ना पाप करता है, ना पाप में प्रीति करता है, ना पाप से युक्त है, और ना पापियों को अच्छा मानता है। कभी भी भगवान पापियों को अच्छा नहीं मानता। पापियों की कोई पूजा परमात्मा को स्वीकार्य नहीं है। क्या कहा? पापियों के द्वारा की गई कोई भी पूजा परमात्मा को स्वीकार्य नहीं है।
जो व्यक्ति घूस, चोरी, डाका, करप्शन के माध्यम से धन कमा करके और पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान करके ये सोचते हैं कि हम भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, संभव ही नहीं है। क्योंकि भगवान की प्राथमिकता अनुष्ठान नहीं है, भगवान की प्राथमिकता आचरण है। गलत तरीके से धन कमाया है और नगर भोज कराए, इससे भगवान प्रसन्न होगा? ये तो कोई नादान हो, मूर्ख हो, उसको मूर्ख बनाया जा सकता है, भगवान को मूर्ख बनाया नहीं जा सकता। पर लोग किसे मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं? भगवान को। किसे बाटली में उतारने का प्रयास करते हैं? भगवान को। दुनिया जमाने का काला पीला करेंगे और फिर मंदिर में आकर के दे देंगे। बोले ब्लैक हमारा कैसा हो जाए? व्हाइट। भगवान बहुत भोला है, बिल्कुल अनाड़ी है, उसे बिल्कुल नहीं पता है। हवाला कारोबारी बना दिया है भगवान को, हैं? हवाला कारोबारी बना दिया है क्या कि तुम ब्लैक मनी लाओगे और भगवान उसको व्हाइट मनी कर देगा? ना, व्हाइट मनी परमात्मा को स्वीकार नहीं है जो ब्लैक मनी से आई हो। वो पूजा, वो व्रत, वो तप, वो अनुष्ठान परमात्मा को स्वीकार है ही नहीं है जो दुराचार से आई हो। दुराचारी व्यक्ति की कोई पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान परमात्मा को स्वीकार नहीं है। अगर वो दुराचारी व्यक्ति जो मांसाहारी है, शराबी है, व्यभिचारी है, बलात्कारी है, अत्याचारी है, भ्रष्टाचारी है, अगर वो सुधरना चाहे तो बुरे काम को छोड़ दे, पूजा पाठ की जरूरत बिल्कुल नहीं है। संकल्प ले ले कि आज से दारू पीना बंद, भगवान खुश, तेरे जलाभिषेक की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। संकल्प ले ले कि आज से मांस खाना बंद, गाय को रोटी देने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बहुत बड़ा काम कर दिया जीव दया, यानी तूने मारना खाना बंद कर दिया, अब खिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब एक तरफ तुम गाय को रोटी खिलाते जाओ, कुत्ते को रोटी खिलाते जाओ और हर दूसरे दिन मुर्गे को मारते जाओ, ये नहीं चलेगा। भगवान ऐसे प्रसन्न नहीं होने वाला। मूर्खों को प्रसन्न किया जा सकता है, अनपढ़ अनाड़ियों को प्रसन्न किया जा सकता है, भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। भगवान सब कुछ जानता है। तो दुराचार से हटें और सदाचार की ओर आगे बढ़े, परमात्मा ऐसे प्रसन्न होता है। तो यहां पर कहा अपाप विद्धम, कवि ईश्वर सर्वज्ञ है, मनीषी सबके मनों की बातों को जानता है। हम मन में जो विचारते हैं, वाणी से जो बोलते हैं, शरीर से जो कर्म करते हैं, प्रत्येक चीज को परमात्मा जानता है। आप अभी वर्तमान में क्या सोच रहे हैं, उस सब को परमात्मा देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, समझ रहा है। मनीषी परिभू, दुष्टों का तिरस्कार करने वाला है। स्वयंभू, उसका जन्म, वृद्धि, गर्भवास कुछ नहीं होता, ना उसके माता है ना उसके पिता है। वो स्वयंभू है, अजन्मा है, एक है, अद्वितीय है, सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद आनंद घन है, सर्वव्यापक परमात्मा। तो ऐसे परमात्मा को जानो, समझो। तो जब परमात्मा को ठीक से जानेंगे, समझेंगे, तो परमात्मा की भक्ति समझ में आएगी। जब परमात्मा ही ठीक से नहीं जाना गया तो उसकी भक्ति भला क्या ही कर लोगे। तो आज के प्रसंग में परमात्मा कैसा है, इस चीज को, इस विषय को संक्षिप्त आपको बताने का प्रयास किया। ईश्वर सब जगह है, सपरिगात, सब जगह है, सपरेगा। शुक्रम, भगवान के घर ना तो देर है और ना ही अंधेर है। किसका फेर है? कर्मों का। वो शीघ्रकारी है, उसका कोई चित्रगुप्त नहीं है, उसका कोई न्यूज रीडर नहीं है। अकायम, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से परमात्मा रहित है, परमात्मा का किसी प्रकार का कोई शरीर नहीं है। अवर्णम, उसमें छिद्र नहीं हो सकता, छेद नहीं किया जा सकता। असनाविरम, नस नाड़ियों के बंधनों से वो सदा मुक्त रहता है। अपाप विद्धम, ना पाप कर्म करता है, ना पाप करने वालों को वो आश्रय देता है, ना पाप में वो प्रीति करता है और ना ही पाप उसे लगते हैं, पाप भी उसे नहीं लगते। कवि सबके सर्वज्ञ है, मनीषी सबके मनों की बातों को जानने वाला है। तो ऐसे परमात्मा को आप जाने समझें, तब ही परमात्मा की ओर हम ठीक ठीक बढ़ सकते हैं।
तब ही हम परमात्मा की ठीक ठीक भक्ति कर सकते हैं। अगर जिसकी भक्ति करने हम बैठे हैं उसको ही अगर हमने ठीक ठीक से नहीं जाना तो हमारी भक्ति सिद्ध नहीं होगी। तो आज के प्रसंग में इतना ही। कल हम इस प्रसंग को लेंगे कि ईश्वर की भक्ति कैसे करनी है। सत्यनारायण कथा में देवर्षि नारद को बताया जाता है कि जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त हो उसी दिन संध्या के समय सत्यनारायण भगवान की पूजा करे। और किसका सानिध्य लेकर के? ब्राह्मण का सानिध्य। क्या बात कही? भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर के। भगवान की आराधना बिना भक्ति के, बिना श्रद्धा के संभव नहीं है। जितने भी पूजा पाठ किए जाते हैं वो भक्ति श्रद्धा से करने चाहिए, श्रद्धा पूर्वक करने चाहिए। और क्या समय बताया उन्होंने? संध्या के समय। तो संध्या क्या है? दो समय का जो मिलन है उसको संध्या कहते हैं। और संध्या में क्या होता है? ध्यान। संध्या में क्या होता है? ध्यान। और ध्यान में क्या होता है? ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तो उसी दिन संध्या के समय भगवान की आराधना करें, पूजा करें। किसके साथ? बंधु बांधवों के साथ। मतलब अकेले मत चलो, सबको साथ लेकर के चलो। स्वार्थी मत बनो, सबको ईश्वर की ओर लेकर के चलो। अकेला खाने वाला पापी होता है, ऐसे ही अकेला भगवान की ओर जाने वाला भी पापी होता है। भगवान जो स्वार्थी है, स्वार्थी को भगवान कभी नहीं चाहता। इसलिए ईश्वर की भक्ति करनी है तो सब लोग मिलकर के भक्ति करें, एक साथ मिलकर के भक्ति करें। और ब्राह्मण का सानिध्य कहा। ब्राह्मण यानी गुरु। एक गुरु जरूर जीवन में बनाओ जो गुरु आपको भगवत की ओर लेकर के जाए। फिर वहां पर सामग्री लिखी है कि केले के पत्ते लाओ, सुपारी लाओ, हल्दी लगाओ, चंदन लगाओ, नैवेद्य चढ़ाओ, अक्षत चढ़ाओ, वस्त्र दो। वो सारा पूजा पाठ का प्रसंग आता है ना। तो वास्तविक रूप से नैवेद्य का क्या अर्थ है, चावल का क्या अर्थ है, ठीक है, फलों का क्या अर्थ है, जल का क्या अर्थ है, आचमन कराने का क्या अर्थ है, धूप दीप देने का क्या अर्थ है, आसन देने का, पटा बिछाने का क्या अर्थ है। यानी किस प्रकार का हमारा समर्पण परमात्मा के प्रति होना चाहिए, कैसे हम परमात्मा की भक्ति करें और क्या व्रत लेवें। ये व्रत नहीं है। कहा कि जो व्यक्ति सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है वो बंदी बंधन से छूट जाता है, भयभीत भय से मुक्त हो जाते हैं, निसंतान को संतान की प्राप्ति हो जाती है। ये व्रत नहीं है। जो भगवान को पूजना है ये व्रत नहीं है। व्रत तो इसके बाद की कड़ी है। तो कल इन दोनों पर चर्चा के साथ साथ लकड़ आर्य ने जिस प्रकार से भगवान का व्रत किया, ब्राह्मण ने जिस प्रकार से भगवान का व्रत किया और अपने जीवन में उन्होंने उन्नति प्रगति की, स्वर्ग को प्राप्त किया, उस सारे प्रसंग को कल की कक्षा में, कल की कथा में बताने का प्रयास करेंगे। आप सबने इस कथा को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, शांति पूर्वक सुना। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब शांति पाठ के साथ कथा को विराम